बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, मशहूर मक़ोला है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह नेमतों में सेहत व तंदुरुस्ती एक बेशबहा नेमत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि जान है तो जहान है। अगर इंसान सेहतमंद ना हो तो दुनिया की तमाम रंगीनियां, दिलचस्पियां, गूनागून नेमतें हीच नजर आती हैं। सेहत व तंदुरुस्ती के आलम में इंसान को इस नेमत की कदर व कीमत का कतई एहसास नहीं होता। दोस्तों, इस अनमोल और बेशबहा नेमत की कदर व कीमत का एहसास उस वक्त होता है जब इंसान जिस्मानी बीमारी या जिस्मानी कमजोरी का शिकार होता है। किसी बीमार शख्स की सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश सेहत के अलावा कुछ नहीं होती। अगर उस वक्त उसके सामने सोने चांदी के ढेर भी लगा दिए जाएं तो उसको कोई खुशी नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों को खिलाने की ताकीद फरमाई है। दोस्तों, ये ग़िज़ा ऐसी है कि जो न सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है बल्कि इस ग़िज़ा को 100 बीमारियों का इलाज भी कहा गया है। ये ग़िज़ा क्या है और इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आज जिस ग़िज़ा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ग़िज़ा है तलबीना। तलबीना क्या है और कैसे तैयार होता है इस बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जौ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जौ गंदम की तरह का गला है जो कि खाने की अशिया में एक आम सी जिन्स है। अगर कुछ अरसा पीछे देखा जाए तो हमारे घरों में जौ का इस्तेमाल आम था और घरों में जौ की रोटी भी पकती थी, लेकिन अब गंदम की बहतात की वजह से जौ का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो चुका है। लेकिन अब भी जौ बआसानी मिल जाता है। ये भी गंदम की तरह खेतों में पाए जाते हैं। ये गंदम से पहले पककर तैयार हो जाते हैं। अगरचे बाकायदा काश्त भी किए जाते हैं लेकिन आम तौर पर खुदरू होते हैं। दोस्तों, रिवायात से पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम के मुकाबले में जौ को ज्यादा पसंद फरमाते थे। खास तौर पर जौ से तैयार करदा डिश तलबीना को पसंद फरमाते थे। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने ये साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम जरूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जौ की ग़िज़ा कोई 8000 सालों से मुत्तकियों, परहेजगारों और नबियों की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। अगर खुद नूर मुजस्सिम, शफ़ी आलम और महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो उनकी भी मरगूब ग़िज़ा होने का एजाज़ जौ की ग़िज़ा को ही जाता है। इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि गारे हिरा में पहली वही इक़रा बिस्म रब्बुकल्लज़ी की सूरत कुरान पाक की पहली आयत का नज़ूल हो रहा था। तो उस लम्हे गारे हिरा में एक तो नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, दूसरे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और अगर कोई तीसरी चीज वहां मौजूद थी तो वो जौ की ग़िज़ा थी। अब सोचने की बात यह है कि वहां जौ की ग़िज़ा क्यों पड़ी हुई थी। एक यही बात जौ की ग़िज़ा की सबसे बड़ी अहमियत जाहिर कर रही है और जौ की ग़िज़ा के लिए ये कितना बड़ा एजाज़ है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अपने खुर्दो नोश के लिए उसे मुंतखब किया बल्कि अपने गौर व फिक्र के लम्हों के लिए भी जौ की ग़िज़ा को अपने साथ साथ रखा। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि 21 अहादीस मुबारका का हवाला जौ की ग़िज़ा से मुंसलिक है। एक हदीस का खुलासा ये भी है कि 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में पिन्हा है। दोस्तों, ये थी जौ की अहमियत और अफादियत। आइए अब आपको बताते हैं कि तलबीना क्या है।
असल में तलबीना जौ के दलिए को कहा जाता है। और आपको ये बताते चलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के इस्तेमाल में जौ के दालिए को ज्यादा पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तलबीना खाना पसंद फरमाते थे और दूसरों को भी उसके खाने की ताकीद फरमाया करते थे। आइए पहले आपको जौ के दलिया यानी तलबीना के वो फवायद बताते हैं जो अहादीस से साबित हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अहले खाना में से अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए तलबीना तैयार कराते और मरीज को खिलाते थे और फरमाते थे कि तलबीना इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है और फरमाते कि तलबीना परेशानी और थकन का खात्मा करता है। एक और जगह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना दिल का गम ऐसे उतारता है जैसे तुम पानी से मुंह धोकर अपना चेहरा गिलाजत से पाक करते हो। एक और जगह हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुरवी है कि तलबीना तुम्हारे पेटों को गिलाजत से पाक करता है और भूख की कमी को दूर करता है। दोस्तों ये थे जौ के दलिया के वो फवायद जो अहादीस की रोशनी में आपको बताए गए हैं। आगे चल के जौ के मजीद फवायद जो हकीमों और तबीब हजरात ने बताए हैं वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको तलबीना तैयार करने की तरकीब बताते हैं। तलबीना तैयार करने की तरकीब कुछ इस तरह से है। 2 खाने के चम्मच खालिस जौ का आटा लेकर एक प्याली ताज़ा पानी में अच्छी तरह से घोल लें कि गुठली ना रह जाए। फिर एक बर्तन में 2 प्याली पानी तेज गर्म करें और उसमें आहिस्ता जौ का आटा मिला पानी शामिल करें। साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाते रहें और मजीद 5 मिनट पकाएं। फिर उसमें 2 कप उबला हुआ दूध शामिल करके मिक्स कर लें और शहद मिलाकर नोश फरमाएं और दिन में मुतअद्दिद बार पिएं या चम्मच से खाएं। अगर शहद मौजूद ना हो तो आप अपनी तबीयत के मुताबिक चीनी या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों जौ के बारे में मुहद्दिसीन का कहना है कि जौ खाने से कुव्वत हासिल होती है जो जिस्मानी कमजोरी के अलावा खांसी और हल्क की सोजिश के लिए भी मुफीद है। इसीलिए जिस किसी को भी जिस्मानी कमजोरी हो तो उसको जौ का दलिया इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी कमजोरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। याद रहे कि अक्सर औकात जिस्मानी कमजोरी की वजह आयरन और कैल्शियम की कमी होती है जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं। तो आपको पहले भी बताया गया है कि जौ के अंदर वाफर मिकदार में कैल्शियम और आयरन मौजूद होता है, तो ये आपके जिस्म की उस कमी को दूर करता है जिससे आपके जिस्म को बहुत जल्द तक़वियत मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि जौ मैदा की सोजिश को ख़त्म करता है जिससे गिलाजतों का इखराज करने में पेशाब आवर हैं, प्यास को तस्कीन देते हैं। दोस्तों जौ की ग़िज़ाई अहमियत इसी एक बात से भी उभर कर सामने आती है कि अगर हम आजकल की बीमारियों के नाम गिनना शुरू करें यानी तपेदिक, मलेरिया, हैजा, सरतान, यरकान, नमूनिया, तो कोई 35 या 40 बीमारियों के नाम गिन पाएंगे, लेकिन हदीस शरीफ के मुताबिक 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में शामिल है। इस मुस्दाक से ये कहा जा सकता है कि क़यामत तक की आने वाली बीमारियों का इलाज भी जौ की ग़िज़ा में मौजूद है। कई हकीमों का कहना है कि उन्होंने बज़ाते खुद जौ की ग़िज़ा से फालिज के बंदे ठीक होते देखे हैं, हेपेटाइटिस यानी यरकान के मरीज शिफा पाते देखे हैं। आखिर में आपको जौ के पानी के बारे में बताते चलें। इब्ने अल-क़ैम ने जौ के पानी को पकाने का नुस्खा इस तरह से बयान किया है कि जौ लेकर उनसे 5 गुना ज्यादा पानी उनमें डाला जाए, फिर उन्हें इतना पकाया जाए कि पानी दूधिया हो जाए और इसकी मिकदार में कम से कम 1/4 की कमी आ जाए। इस गर्ज के लिए अगर साबित जौ इस्तेमाल करने की बजाय जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो जौ से हासिल होने वाले फवायद और भी ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों ये थे जौ के दलिया और जौ के पानी के फवायद जो आप इस सादा सी ग़िज़ा के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। इससे खुद भी इस्तिफ़ादा करें और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।